Hello everyone, welcome to Maths Matters. This is Priyanka Sharma, and in this video, we are going to attempt all checkpoints of Chapter 5 Division. Please subscribe to my channel if you haven't and like my video. Let's begin. First of all, you must know what division is. So here is the definition, and let's read. When we divide two numbers, the number to be divided is called dividend, and the number by which dividend is to be divided is called divisor. Okay, the result of division is called quotient, and the number left over after the division is called remainder. तो इसमें आपको बताया गया है कि डिवीज़र किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, एंड रिमाइंडर एंड क्वेश्चन किसे कहते हैं. तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड. जिससे डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवीज़र. जो आंसर हमारा आता है वो कहलाता है क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर जो हमारा लास्ट में डिवाइड होने के बाद बच जाता है. तो ये है आपका. और यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड के यूज़ के बाद आप देखिए डिवीज़र, दिस इज़ डिवीज़र, दिस इज़ डिविडेंड, एंड दिस इज़ क्वोशिएंट, एंड दिस इज़ रिमाइंडर. ओके, नाउ next one is our checkpoint, and first of all in your notebook you have to mention date, then your chapter name. After that you have to write checkpoint and their page number. After that you will write heading, and then start your solution. Here is 339 divided by 3, and it is so simple. Here 339 divided by 3. First you read table of 3 up to 3. 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो तो 3 वन टाइम में 3 आ जाएगा. देन 3 अगेन वन टाइम करेंगे तो आपका आएगा 3 अगेन, एंड ये कम्प्लीटली यहाँ तक डिवाइड हो गया. देन यहाँ से आप 9 ले लोगे एंड 9 को राइट करोगे. जब आप 9 को कर लोगे तो 3 टाइम्स में पढ़ेंगी, रीड करेंगी टेबल को, तो आ जाएगा 9, एंड ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पर 113. नेक्स्ट वन इज़ 895 डिवाइडेड बाई 5. तो इस तरह से इसे भी राइट कर लेंगे, एंड 5 का टेबल हम रीड करेंगे तो 5 वन टाइम में आएगा 5. 8 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, एंड 9 हम यहाँ से ले लेंगे. देन वी रीड टेबल ऑफ 5. यहाँ पर हम टेबल 5 का अगेन रीड करेंगे, एंड विच इज़ नॉट मोर देन 39. तो हेयर इज़ 7 टाइम्स. हम जब 5 7 टाइम्स करते हैं तो आता है 35. अगेन यहाँ पर आ जाएगा 45. जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे 9 से 5 को तो आएगा 4, एंड यहाँ से आप 5 ले लोगे तो दिस इज़ 45, एंड 5 9 टाइम इज़ 45. सो यहाँ पर आप 45 को राइट कर लोगे तो आपका ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, एंड योर क्वेश्चन विल बी 179. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिवाइड 614 बाय 614 नहीं, 16456 बाय 2. 2 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पर क्या करोगे, आप इस तरह से राइट करोगे. टेबल 2 का हम स्टडी करेंगे, रीड करेंगे 3 टाइम्स तो आएगा 6, एंड यहाँ से 14 हम ले लेंगे क्योंकि हम 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं तो हमें 0 मेंशन करना पड़ेगा.
2 7 टाइम्स इज़ 14 एंड ये कम्प्लीटली आपका कट गया है। अब हमें यहाँ से 5 को लेना होगा, देन 2 टाइम्स 4 एंड फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 आप ले लोगे। 2 8 टाइम्स इज 16। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आ गया 30728। ओके, अब वेरीफाई करना है हमें आंसर, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, डिवीज़र इंटू क्वेश्चन इक्वल टू डिविडेंड। ओके, तो डिवीज़र इंटू क्वेश्चन इक्वल टू डिविडेंड करते हैं तो 2 हमारा डिवीज़र है एंड क्वेश्चन है हमारा 30728। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वही हमारा डिविडेंड होगा एंड हमारा डिविडेंड क्या होगा, वो ये 61456। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 231 बाई 21 एंड वेरीफाई योर आंसर। सेम है, ये आपको वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। 21 को इस तरह से 231 एंड 21 को इस तरह से राइट कर लेंगे। 1 टाइम में ये डिवाइड होगा तो आएगा यहाँ पर आपका जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ पर लेफ्ट होगा एंड 1 आप यहाँ से ले लोगे, फिर से ये 21 हो जाएगा। फिर से आप 1 टाइम में डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड योर क्वेश्चन विल बी 11। यहाँ पर डिवीज़र इंटू क्वेश्चन इक्वल टू डिविडेंड, ये वाला सेम फॉर्मूला आपको राइट करना है आंसर को वेरीफाई करने के लिए। 21 इंटू 11 इक्वल टू 231। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आएगा जो कि हमारा डिविडेंड है। इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 4325 बाय 25 एंड वेरीफाई द आंसर। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से करना है। 25 1 टाइम में करेंगे 25 आएगा, ये जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 18 आ जाएगा। 2 आप यहाँ से राइट कर लोगे। उसके बाद 25 7 टाइम्स होता है 175, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इसको कैरी देंगे एंड 12 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 एंड यहाँ से आ जाएगा आपका 5। फिर 25 3 टाइम्स में हो जाएगा 75, तो ये आप यहाँ पर राइट कर लोगे। सेकंड कहाँ चला गया, वन सेकेंड, ओके आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये वेरीफाई करना है तो डी इंटू क्यू। ओके, डी मीन्स डिवीज़र, क्यू मीन्स क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा जो कि हमारा डिविडेंड है। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना है आपका आंसर और आपको डिवाइड भी करना है। तो 31 से हम 18735 को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जब हम डिवाइड करते हैं 31 से तो यहाँ पर हम 3 नंबर्स ले लेंगे, यानी कि 187 ले लेंगे क्योंकि ये नंबर ही हमारे पास 2 डिजिट का है। तो जब भी हम 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम 3 नंबर्स यहाँ से ले लेते हैं एंड 31 का टेबल हम जब रीड करेंगे तो 6 टाइम्स में आता है 186 एंड जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 यहाँ पर लेफ्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ से 35 ले लोगे। दोनों ही नंबर राइट किए हैं आपने, इसलिए आपको 0 मेंशन करना पड़ेगा। 31 4 टाइम्स में करेंगे तो आ जाएगा 124 और जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 11। ओके, अब आपको वेरीफाई करना है तो इसमें हमें रिमाइंडर भी हमें यहाँ पर मिला है, रिमाइंडर भी दिया गया है क्योंकि रिमाइंडर भी है हमारे पास, तो हमें फॉर्मूला में रिमाइंडर को भी ऐड करना होगा। ओके, तो डी इंटू क्यू आपको पता ही था, प्लस आर भी आपको मेंशन करना है, आर मीन्स रिमाइंडर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर होगा उसमें हम जो हमारा रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे, तो हमारा जो डिविडेंड है वो हमें पता चल जाएगा क्या आया। तो 31 एंड 604 को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे 11। जब हम 31 एंड 604 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 18724 एंड यहाँ पर 11 प्लस हो जाएगा तो आपका जो डिविडेंड है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द फॉलोइंग एंड यहाँ पर आप देख रहे हो आपको डिवाइड करना है 10, 100 एंड 1000 से।
तो जब भी कोई ज़ीरो वाली डिजिट से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जब आप देखते हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो जितना ज़ीरो होता है वही इंक्लूड हो जाता है आपके आंसर में। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, क्योंकि ये डिवाइड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 896 दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो ज़ीरो यहाँ पर दिया हुआ है, इस ज़ीरो में कितने यहाँ पर ज़ीरो है ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर 10 है, इसलिए 1 ज़ीरो है। तो आप क्या करोगे, 1 जो डिजिट है उसको सेपरेट कर दोगे, उसको अलग कर दोगे, तो वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 89 ये हो गया क्वेश्चन, एंड ये जो 6 आपने अलग किया था वो आपका रिमाइंडर हो गया। इसी तरह से जब 100 से करेंगे तब भी आपको यही रूल देखना है। तो यहाँ पर 4 5 6 7 दिया हुआ है, इसको जब आप करते हो तो यहाँ पर देखिए 2 ज़ीरो हैं 100 में, एंड ये जो 2 ज़ीरो हैं इनको भी यहाँ पर 2 डिजिट में हमें ले लेना है, एंड इन 2 डिजिट को हमें अलग कर देना है। तो ये आगे वाला नंबर हो गया 45 जो हमारा क्वेश्चन है, एंड उसके बाद वाला नंबर जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। सी क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो 56876 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़ीरो में यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो हमें 3 नंबर्स को अलग कर देना है। तो 56 आ जाएगा, एंड 876 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 42 पेंसिल वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 16 चिल्ड्रन। हाउ मैनी पेंसिल डिड ईच चाइल्ड गेट, हाउ मैनी पेंसिल वर लेफ्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 42 पेंसिल्स थी, वो 16 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। अब हर एक बच्चे को, हर एक चाइल्ड को कितनी पेंसिल मिली होंगी और कितनी पेंसिल बच गई होंगी ये आपको बताना है। इसके लिए हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो 42 पेंसिल एंड लेफ्ट, नंबर ऑफ पेंसिल 42 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन 16, ईच चाइल्ड गेट। जब हमें हर एक बच्चे का बताना है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो जब हम 42 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है, एंड 10 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो ईच चाइल्ड गेट 2 पेंसिल्स एंड 10 पेंसिल्स वर लेफ्ट। हर एक बच्चे को 2 पेंसिल्स मिली हैं और 10 पेंसिल्स बच गई हैं। नेक्स्ट, एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। यहाँ पर हमें एस्टिमेट करना है क्वेश्चन को और उसको नियरेस्ट टेंस में बताना है। तो ये है फर्स्ट 8th वाला क्वेश्चन, एंड ये है 9th क्वेश्चन। 9th में आपको नियरेस्ट 100 करना है और 8th में आपको नियरेस्ट टेंस करना है। क्योंकि पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, पूरे सारे चेक पॉइंट्स हो गए, अब 8 एंड 9 पे आ गया, तो मुझे लगा आपको होमवर्क भी देना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं जो आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आएगा भी नहीं, आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया है, और वो होमवर्क ये है कि सी क्वेश्चन दोनों का ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है। नियरेस्ट टेंस 356, जब 356 को हम नियरेस्ट टेंस में करेंगे तो 360 हो जाएगा, एंड 7 को नियरेस्ट टेंस में करेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। नियरेस्ट टेंस 100,000 अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इससे पहले एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, हर एक उसमें चैप्टर में हमने इसको किया है, एस्टिमेशन किया है हमने हर एक चैप्टर में। तो अब डिवीज़न में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 360 डिवाइडेड बाई 10। जब हम 360 को 10 से डिवाइड करें तो मैंने आपको बोला था कि एक नंबर जो लास्ट वाला होता है वो सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर ज़ीरो ही था तो यहाँ पर रिमाइंडर लिखने की नीड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा आया 36। सेकेंड है इसका 9925 डिवाइडेड बाई 33। तो जब आप इसको करोगे तो आप देखो यहाँ पर नियरेस्ट टेंस करेंगे 25 का, क्योंकि नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं इसलिए टेंस प्लेस तक की डिजिट को ही चेक करते हैं, बाकी नंबर वैसे ही राइट कर देते हैं। 25 नियर है 30 के, तो 9930 हो जाएगा, एंड ये जो नंबर है 30 ये 30 ही रहेगा, 33 ये 30 ही रहेगा। तो 9930 डिवाइडेड बाई 30, तो हमारा जो, जब आप इसको डिवाइड करोगे
तो आपको आंसर मिल जाएगा और वो आंसर होगा 331। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। जब इसको करेंगे तो अब हम इसको नियरेस्ट 100 में करेंगे। इसको हमने नियरेस्ट टेंस में किया था 8th वाले सम को, इसको नियरेस्ट 100 में करेंगे। तो 348 डिवाइडेड बाई 88, तो नियरेस्ट 100 348 एंड नियरेस्ट 100 कर रहे हैं 34, मतलब यहाँ पर जो बीच में डिजिट दिया वो 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा 5 से कम है, इसलिए 300 के नियर हो जाएगा। 88 हमारा 90 के नियर हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 300 डिवाइडेड बाई 90, तो इक्वल टू 3 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आएगा एंड रिमाइंडर भी हमारा 3 आएगा। तो मैंने यहाँ पर रिमाइंडर राइट नहीं किया, एक्चुअली आंसर आपको क्वेश्चन में ही देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टिक आ गया है, तो रिमाइंडर इसमें जो भी आ रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पर साइड में फिर भी राइट कर दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, 585 178, तो नियरेस्ट 100 585, जब 500 को करेंगे 585 को तो ये नियर होगा हमारा 600 के, एंड 178 को करेंगे तो ये 200 के नियर होगा। 600 डिवाइडेड बाई 200, जब हम करते हैं डिवाइड तो आएगा हमारा आंसर 3। एंड सी इस इन दोनों क्वेश्चंस का आप होमवर्क में करेंगे ये दोनों, तो इसे आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।